8 फरवरी की घटना एक सैनिक परिवार के साथ जो हुई है, उसके संबंध में आज सैनिक परिवार ने प्रेस मीटिंग रखी है यहाँ पर। और जब उनके परिवार के साथ ये घटना घटी तो उन्होंने हमको गौरव सेनानी एसोसिएशन को, एक पूर्व सैनिकों की एसोसिएशन को सूचित किया कि हमारे साथ इस प्रकार की घटना हुई। तो हमने इधर उधर अधिकारियों से इसके बारे में बातचीत करी। ये जो थापा परिवार है ये कुआंवाला में रह रहा है। जिस जमीन का विवाद था, विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। 100 साल से थापा परिवार उस पर काबिज है। और 8 तारीख को सुबह सोते हुए 7-8 बजे बहुत सारी पुलिस आती है, इनके परिवार के जनों को सबको उठा कर ले जाती है। और उसके बाद जो कि इनकी नियरेस्ट जो पुलिस चौकी है, संबंधित जो चौकी है वो हर्रा वाला है, वहाँ न ले जाकर उनको लाल टप्पर थाना, लाल टप्पर चौकी, कहीं जंगलों में इनकी गाड़ियाँ रोकी गई। तो इस प्रकार का ये जो अमानवीय व्यवहार जो एक सैनिक परिवार के साथ हो रहा है, सैनिक परिवार जो एक सैनिक देश की रक्षा के लिए सीमा पर डटा हुआ है, देश की रक्षा कर रहा है, क्या उसकी ये जो शासन प्रशासन से ये अपेक्षा है? इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और हम उत्तराखंड के सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी एक सैनिक पुत्र हैं, तो उनसे आग्रह करते हैं इस प्रकार की जो अमानवीय घटना को अंजाम दिया गया है, रक्षकदारों के साथ मिलकर उस पर कार्रवाई की जाए। और जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, हम इसकी मांग करते हैं। प्रशासन के द्वारा क्या रहा मामला कब था? मामला 8 तारीख को पुलिस आई और 8 तारीख को पुलिस आई 8 बजे, और मेरे पूरे परिवार को जो है उन्होंने जो है यानी कि अपने वैन पे हमें जबरन मतलब हाथ से पकड़ के एक को जो है, हमने किसी भी तरह की छीना झपटी तो नहीं करी उनके साथ, लेकिन उन्होंने पूरा परिसर बनाया और वो जो है हमें जो है पुलिस की गाड़ी में लाद के और लाल तप्पड़ ले गए। और लाल तप्पड़ में ले जाके जो है वहाँ पे हमें 2-2.5 घंटे तक न चाय न पानी, पूरे दिन तक वहाँ रखा गया सुबह। और जब हम वहाँ से वापस आए तो मेरा मदला बेटा और मेरी वाइफ तो रास्ते में जंगल में रोक के पूछा जा रहा है कि सर क्या आदेश है इनके लिए। तो अब कौन से सर से बात हो रही थी पुलिस वालों की और कौन से सर से बात नहीं हो रही थी, ये जानकारी हमें नहीं है। लेकिन इतना हमने जरूर सुना कि पुलिस वाले बार यही बोल रहे थे कि सर इनके लिए क्या आदेश है। तो 2-2.5 घंटे वहाँ लाल तप्पड़ रखने के बाद फिर हमें थाना लाया गया और थाने पे जो है 151 धारा भी लगाई। थाने पे लाके जो है हमारे पे 151 धारा लगाई गई। और जबकि हमारा स्वास्थ्य ठीक था, सब चीज ठीक था, उसके बाद भी जो है हमें सरकारी अस्पताल में ले जाके हमारा मेडिकल कराया पुलिस वालों ने, साथ में हमारे पुलिस वाले थे और उन्होंने जो है जबरन जो है हमारा मेडिकल करवाया। फिर उसके बाद वहां से लाके ये मजिस्ट्रेट के वहां हमें पेश किया गया। पूरे दिन मजिस्ट्रेट के वहां हमें रखा गया और मेरे बेटे के ऊपर और मेरे ऊपर 151 धारा लगाई गई कि ये दंगा कर रहे हैं। वो दंगा नहीं है जिसने मेरा मकान तोड़ा, जिसने मेरे गाय की डेयरी उजाड़ी और जिसने मेरी 6 गायों को जो है उसने जो है मतलब यानी कि मेरी गायों को गेट से खोल के जैसे डंडे मार के जो है मेरी गायियां। अभी तक मैं हिंदू संगठन वालों के पास भी जाऊंगा, आदित्यनाथ योगी के पास भी जाऊंगा, प्रधानमंत्री के पास भी जाऊंगा। मुझे न्याय चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे को जब तक प्रशासन ने मेरे को बहुत प्रताड़ित किया है और जो अर्जुन मान और जगराज सिंह मान और तेजवीर मान और गोल्डी और शकीर अली खान और मेहरबान, इसके ये जो ऑनर है ये है अर्जुन मान और इनके सहयोगी जो हैं, इन लोगों ने जो है मेरे साथ बहुत ज्यादती की है और प्रशासन के द्वारा ही ये ज्यादती मेरे साथ हुई है। मुझे न्याय चाहिए। ये हुई कि मैं था इस टाइम ऑन ड्यूटी था मैं
तिबड़ी गुरदासपुर में। मैं इंडियन आर्मी से हूँ। मेरी छोटी सिस्टर का मेरे पास फोन आता है रोते हुए। उसने बताया कि हमारे पूरे घर वालों को सुबह 8 बजे पुलिस आती है और सुबह 8 बजे ना कोई वारंट उनके पास, ना कोई हमें लेटर आया, ना कोई हमें इन्फो करा गया। सीधा आके मेरे मम्मी पापा भाइयों को उठा के लेके गए हैं और लेके जाने के बाद रास्ते रास्ते इन लोगों को टॉर्चर करा गया है। पूछने पर इन्हें यह कहा गया है कि हम तुम्हें पाकिस्तान छोड़ेंगे। ऐसे अब सब पुलिस वालों ने यूज करे थे और किसी भी पुलिस वालों की नेम प्लेट नहीं थी। वो पुलिस वाले कहां से आए, कौन आए, ये और पूरी फौज आ रखी थी उनकी। 40 से 50 पुलिस वाले मेरे घर में घुसे हैं और उसके बाद उन्होंने मेरे घर वालों के ऊपर 151 धारा लगाई गई है। तो उसके बाद मैं रातों रात छुट्टी आया हूं और अपने फौज के थ्रू भी मैंने एक चिट्ठी लिखवाई है वहां से भी कि भाई मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे घर वाले सेफ नहीं है। अगर पुलिस वाले ही आके मेरे घर वालों के साथ इस तरीके की गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, अपनी वर्दी का गलत फायदा उठा रहे हैं, तो मैं भी एक देश का सैनिक हूं, मैं भी एक वर्दीधारी हूं। अगर मैं कल के दिन ऐसा करता हूं, जो कार्रवाई अगर मैं गलत करता हूं मेरे साथ होगी, वैसी मैं कानूनी कार्रवाई उन पुलिस वालों के साथ चाहता हूं। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखा है और हमारे डीआईजी साहब को भी लिखा है, एसएसपी साहब को भी लिखा है कि हमें इंसाफ चाहिए, और जिला अधिकारी साहब को भी लिखा है कि हमें इंसाफ चाहिए कि मेरे घर वालों के साथ ये कार्रवाई क्यों करी गई। इन्हें दिन भर गाड़ी में घुमाया और पीछे से पूरा घर तोड़ दिया। सामान हमारा नहीं मिल रहा है, गाड़ियां हमारी नहीं मिल रही है, जबकि ऑलरेडी केस कोर्ट में चल रहा है। तो कोर्ट डिसीजन देगा, हमें कोर्ट नोटिस देगा, तब जाके कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा घर तोड़ दिया गया है और वहां पर पूरा हमारे घर का सामान गायब है, हमारी गाड़ियां गायब है। इसलिए मेरे को इस चीज में इंसाफ चाहिए कि मेरे को मेरे घर वालों से कैसे सुरक्षा मिलेगी। ये तो सेफ ही नहीं है। अभी मेरे घर में मेरी बीवी, 2 बच्चे और मेरे भाई की बीवी है। हमें नहीं पता कि वापिस जाने पर हमें वो वहां मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो खुलेआम सरेआम आके घर वालों को उठा रहे हैं। हम तो इसलिए परेशान है कि अपने घर वालों को मैं सुरक्षा दूं कैसे, क्योंकि मैं तो घर से बाहर रहता हूं। इसको रातों रात ये रात की ड्यूटी करके आ रहा है, इसे रास्ते से उठा दिया। किस बेस में उठाया? क्या पुलिस किसी को भी रास्ते से राह चलते इंसान को, आम पब्लिक को उठा लेगी पुलिस वाले? कल के दिन ये मेरे को भी उठा लेंगे, मेरे पे भी कार्रवाई कर देंगे। तो मेरी सिर्फ यही मुख्यमंत्री साहब से निवेदन है कि मैं भी देश का एक जवान हूं, मैं देश का फौजी हूं, उत्तराखंड का वासी हूं मैं भी। मेरे को इंसाफ चाहिए, उन पुलिस वालों पे मेरे को कार्रवाई चाहिए जिन्होंने ये करा है। मैं भी 1 हफ्ते तक का डिसीजन मांगता हूं, क्योंकि मेरी छुट्टी भी 1 हफ्ते के बाद मुझे बुलाया गया है। पर मैं जाऊंगा तब तक नहीं ड्यूटी में जब तक मेरे पापा को और मुझे इंसाफ नहीं मिलता। मैं तब तक वर्दी नहीं डालूंगा जब तक गलत कार्रवाई करने वाले जो पुलिस वाले थे उनकी वर्दी नहीं उतरती, तब तक मैं वर्दी नहीं डालूंगा। बस मेरा इतना ही है मीडिया वालों से कि आप लोग मेरा साथ दें, अपने देश के जवान का साथ दें और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई कराएं। बस मुझे सकल सबकी याद है, उन लोग जबरदस्ती ले गए, पुलिस फोर्स से हमने पीछे देखी यार, डोजर से हमारा घर पूरा तोड़ दिया गया है, सारा सामान हमारा नीचे दबा दिया। उन्होंने क्या करा, 5-6 गाय भी नहीं है वहाँ पे। उसके बाद लोकल चौकी हमारी पड़ती है हर्रा वाला, एक थाना हमारा डोय वाला पड़ता है, वहाँ ना ले जाके उन्होंने जंगल की तरफ वो हमें लाल तप्पड़ लेके गए हैं। और उसके बाद हमने, मेरे मम्मी जब रोते हुए पूछ रहे थे कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा, तो हमें बताया कि पाकिस्तान ले जा रहे हैं तुम्हें। उसके बाद उसका वो जो ऑफिसर था, जो भी इंचार्ज होगा, वहाँ सबसे आगे बैठा हुआ था, फोन में वो बात कर रहा था। मुझे पता है वो बात जगराज सिंह मान से ही कर रहा था। वो ये बात कर रहा था कि सर आप टेंशन ना लीजिए, अभी ये हमारे साथ ही है, जब आप बोलोगे वही कार्रवाई होगी। पिस्टल सबके हाथ में थी, सबके हाथ में बंदूक थी और उनसे वो पूछे जा रहे थे सर आदेश दीजिए क्या करना है, सर आप आदेश दीजिए, आज आदेश बताइए। बार बार गाड़ियां रोकी गई थी, स्टॉप करके हर जगह गाड़ियां रोक रहे थे, बार बार आदेश पूछ रहे थे इनका क्या करना है। और उसके बाद उन्होंने हमें वहां पे बिठा के रखा, हमें डराया धमकाया, किसी से हमें बात तक नहीं करने दी। हम आपस में भी बात नहीं कर पा रहे थे। मेरे छोटे भाई को वहाँ पहले बिठा रखा था। 8 बजे मेरे भाई का, मेरी भाभी का फोन किया कि दीदी तुम्हारे भाई को पुलिस उठा के ले जा रही है, जल्दी आओ। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो रखा। मैंने कहा बेटा मैं आ रही हूँ। सुबह उतने बजे तो लैट्रिन बाथरूम का टाइम होता है, सुबह पूजा पाठ का टाइम होता है, सब चीज़ होता है। लेकिन मैंने कहा कि बेटा मैं आ रही हूँ। इतना मैं आ नहीं पाई, ये चाय भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं पिया। इन्हें उठा के गाड़ी में गदबद डाल के और ये ले जा रही। इन्होंने कहा भाई हमें कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन ठीक है, वो बच्चा होपलेस हो गया जो अभी जिसने वो दिया है, तो उसने इन्होंने कहा कि भाई हमें बिना वारंटी या किसी चीज के, आप ये बताइए बिना वारंटी के, बिना सर्च ऑर्डर के या बिना नोटिस के कैसे हो सकता है ये? मेरा भाई 70-80 साल से वहाँ, मेरे मामा, मेरे पर मामा वहाँ बैठ के, अब बच्चे सब वहीं पैदा हुए,
सब कुछ वहीं इनका जो है रहना सहना। अभी बहू की शादी हुई, बहू के गहने भी, इस भाभी के गहने भी, सब कुछ वहीं था, उसका वहीं था। उसके बाद इनका जो दहेज का सामान था वो भी वहीं था। बस जैसे ही क्या कहते हैं इन्होंने इन्हें पकड़ के गाड़ी में डाल के चारों बोले, उस बच्चे को, छोटा बच्चा टाटा उसमें वो करता है गार्ड की सर्विस, नाइट ड्यूटी करा, उस बच्चे को रास्ते से उठा लिया और वो लड़का घर में था बहू के साथ, उसे उठा लिया और वो बहू अंदर टॉयलेट में थी, जो वो बच गई, नहीं तो वो बहू को भी ले जाते। फिर इन्होंने कहा भाई हमें क्यों ले जा रही, क्या है भाई, हमने क्या गलती किया? तो कह रहे चिंता ना करो, तुम्हें पाकिस्तान ले जाओ, तुम्हें पाकिस्तान पहुंचाएंगे, वहाँ आराम करना। यहाँ बहुत ज्यादा आतंक फैला रखा तुमने, वहाँ तुम्हें आराम से रहने को मिलेगा। जब तक मेरा फैसला नहीं होगा तो मैं बताइए, आप ही बताइए, सारे परिवार को लेके, सारे परिवार को लेके, अपने आप को, बच्चों को, सबको अपने आप पे पेट्रोल डाल के पूरा वो कर दूंगी। 1 हफ्ते में मुझे फैसला चाहिए सारे, हाँ 1 हफ्ते में ये फैसला चाहिए, ये न्याय चाहिए सर। और मुझे नहीं तो मैं पूरे परिवार को, अपने बच्चे को भी, सबको लेके वहाँ मंदिर में, हाँ सारा मेरा सामान और मुझे मैं पूरे परिवार को भी खत्म कर दूंगी और अपने आप भी खत्म हो जाऊंगी। और वहीं पे वहीं उसी के मुख्यमंत्री के पास जाऊंगे और पूरे परिवार को खत्म करूंगा। मुझे 1 हफ्ते में ये इंसाफ चाहिए मुझे, बस मैं और कुछ नहीं चाहिए। और सारे उनके सबूत के दौर में उन्होंने डंडे हमें